अगर तुम्हें किसी इंसान को कंट्रोल करना है तो उससे पहले तुम्हें उसका बिहेवियर समझना होगा। तुम्हें ये जानना होगा कि एक्चुअल में ये बंदा अपने अंदर किस टाइप का पर्सनैलिटी रखता है, क्योंकि इंसान बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और होता है। और इस चीज को समझने के लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन पर मास्टर करना होगा, जो कि तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मास्टर बन ही जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी की 4 ऐसे टर्म बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारे लिए किसी भी इंसान को पढ़ना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और ध्यान रखना, लास्ट टर्म भूल कर भी मिस मत करना, वरना तुम खुद किस टाइप का पर्सनैलिटी रखते हो वो कभी जान नहीं पाओगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका गलत यूज मत करना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे अभी देखते हो। अब अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं द डार्क गेम ऑफ माइंड। नंबर 1, न्यूरोटिक। एक न्यूरोटिक इंसान वो होता है जो हमेशा एंजाइटी, टेंशन और डर में जीता है। मान लो कल तुम्हारा एग्जाम है, नॉर्मल बंदा थोड़ा नर्वस होगा, लेकिन एक न्यूरोटिक बंदा दिन भर ये सोचता रहेगा, यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, अगर मैं फेल हो गया तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। और इसी सोच में फंसकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाता। सिंपल शब्दों में, जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाता है, हर सिचुएशन में नेगेटिव आउटकम इमेजिन करता है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और बिना वजह ओवर थिंकिंग करता है और फिर बार बार अपनी गलतियों को याद करके रिग्रेट करता है, तो एक क्लियर साइन है कि वो एक न्यूरोटिक इंसान है। और इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर जगह दिखाई देता है, जैसे करियर में रिस्क लेने से डरता है, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग और अननेसेसरी फाइट्स बढ़ जाती है, और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को भी बड़ा समझ लेते हैं। और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कि इनका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। जरा तुम ही सोच के देखो, अगर तुम्हारा दोस्त या पार्टनर हमेशा टेंशन में रहता है तो उसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे तुम पर भी हावी हो जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा भी एनर्जी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, न्यूरोटिक इंसान हर सिचुएशन का मल्टीपल आउटकम सोचते हैं और इसी वजह से वो अक्सर क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं जो नॉर्मल लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते। बस उन्हें एक चीज सीखनी है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना और अपनी सोच को नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव डायरेक्शन में देना। और अगर ये स्किल आ गया तो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। नंबर 2, डिस्ट्रस्टफुल। एक डिस्ट्रस्टफुल इंसान वो होता है जो हर किसी पे भरोसा नहीं करता। उनके दिमाग में हमेशा एक डाउट चलता रहता है, यार ये बंदा मुझे धोखा दे सकता है, मुझे चीट कर सकता है, चाहे पार्टनर हो या दोस्त। डिस्ट्रस्टफुल इंसान इजीली ट्रस्ट नहीं करता। मान लो तुम अपने पार्टनर को मैसेज भेजते हो, वो थोड़ा लेट सीन करती है। अब नॉर्मल बंदा सोचेगा शायद बिजी होगा, लेकिन डिस्ट्रस्टफुल बंदा सोचेगा वो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, क्या हुआ होगा, कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही। सिंपल शब्दों में, जो हर बात पे शक करता है, दूसरों की इंटेंशन पर ट्रस्ट नहीं करता, अपनी पर्सनल लाइफ में भी किसी को आने नहीं देता, सिलेक्टिव रहता है, इमोशन कभी एक्सप्रेस नहीं करता और हर रिलेशनशिप में प्रूफ मांगता है, तो एक क्लियर साइन है कि वो एक डिस्ट्रस्टफुल बंदा है। और इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एरिया में दिखाई देता है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और ब्रेकअप कॉमन हो जाते हैं। कभी कभी क्लोज इंसान को भी ये एनिमी समझ लेते हैं और धीरे धीरे इनकी लाइफ में लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। जरा तुम ही सोच के देखो, अगर तुम्हारा दोस्त या पार्टनर हमेशा तुम पर शक करता रहेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी खुद की पीस ऑफ माइंड भी चली जाएगी और तुम्हारा रिलेशनशिप को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, डिस्ट्रस्टफुल लोग अक्सर शार्प ऑब्जर्वर होते हैं। वो छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस कर लेते हैं जो नॉर्मल लोग इजिली नहीं कर पाते। बस उन्हें एक छोटी चीज सीखनी है, अपने डाउट को बैलेंस करना और अपने ऑब्जर्वेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना। और अगर ये स्किल आ गई तो इनकी वीकनेस ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। नंबर 3, हाइपर सेंसिटिव। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो छोटी छोटी बातों को भी दिल पे ले लेता है और फिर दिन भर उसी बात के बारे में सोचता रहता है। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में हाइपर सेंसिटिव कहते हैं। इनमें इंसान नॉर्मल सिचुएशन को भी डीपली फील करता है और एक छोटी कमेंट भी इनके लिए बड़ा इशू बन जाती है। मान लो तुमने अपने दोस्त से कैजुअली बोल दिया, यार तू तो हमेशा लेट आता है। अब नॉर्मल बंदा बोलेगा, हाँ यार थोड़ा ट्रैफिक था, लेकिन हाइपर सेंसिटिव बंदा सोचेगा शायद ये मुझे केयरलेस समझता है, शायद मैं सबके लिए प्रॉब्लम हूँ। सिंपल शब्दों में, जो छोटी छोटी बातों पे हट हो जाता है, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक समझने लगता है और बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन होता रहता है, तो एक क्लियर साइन है कि वो एक हाइपर सेंसिटिव बंदा है। और इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एरिया में दिखाई देता है, जैसे रिलेशनशिप में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट हो जाना, अपने डिसीजन दूसरों के ओपिनियन पे छोड़ देना और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना। लेकिन हाइपर सेंसिटिव लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड भी है। ऐसे लोग
लोग नेचुरली इम्पैथेटिक और केयरिंग होते हैं। वो दूसरों के इमोशन को बहुत डीपली समझते हैं। इसी वजह से ये अच्छे लिसनर, लॉयल फ्रेंड और सपोर्टिव पार्टनर भी बन जाते हैं। बस थोड़ा इन्हें इमोशनल बैलेंस सीखना जरूरी है। तो अगर आप हाइपर सेंसिटिव हो या आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें वीक मत समझना, बस ये वीडियो शेयर कर देना। नंबर 4, सिनिकल। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो हर किसी पर 100% ट्रस्ट नहीं करता। हर किसी की अच्छाई उसके लिए नेगेटिव थॉट रखता है। ऐसे लोगों को साइकोलॉजी में सिनिकल कहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मानते हैं कि दुनिया सिर्फ अपने फायदे के लिए चलती है। कोई भी इंसान उसके नजर में जनरली गुड नहीं होता। अगर तुम उनकी हेल्प कर दो तो वो सोचेगा इसके भी पीछे कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव होगा। देखो, ऐसे सोच कभी कभी सर्वाइवल के लिए यूजफुल होती है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये इंसान के अंदर इमोशनल स्ट्रेस भर देता है और अकेलापन महसूस करवाता है। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक दोस्त ने तुम्हारी रिपोर्ट कंप्लीट की और बॉस ने उसकी तारीफ कर दी। नॉर्मल इंसान सोचेगा वाह यार, इसने मेरी हेल्प की, काम बढ़िया किया। बट सिनिकल बंदा सोचेगा शायद ये अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा किया या मुझे बॉस की नजरों में गिराने के लिए किया। सिंपल शब्दों में, जो हर अच्छाई के पीछे हिडन मोटिव ढूंढता है, हर एक्शन के पीछे नेगेटिव सोच रखता है, ये लोग जल्दी ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते और रिलेशनशिप में हमेशा डाउट रहते हैं। तो एक क्लियर साइन है कि ये एक सिनिकल बंदा है और इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एरिया में दिखाई देता है, जैसे इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन रखना, अपनी फीलिंग्स को रेयरली एक्सप्रेस करना, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और ड्रामा कॉमन हो जाना और कभी कभी अपने क्लोज इंसान को भी डाउट की नजरों से देखना। देखो, ऐसे लोग गलत नहीं होते हैं, बस इसमें बैलेंस होना जरूरी है। थोड़ा डाउट और सावधानी हेल्पफुल है, लेकिन हर चीज को नेगेटिव एंगल से देखना इंसान को अकेला और रूड बना देता है। बस इन्हें दूसरों की ऑनेस्टी और अच्छाई पर ट्रस्ट करना सीखना होगा, तभी इनकी रिलेशनशिप, करियर और लाइफ में असली ग्रोथ और हैप्पीनेस आ सकती है। ये थे 4 साइकोलॉजिकल टर्म्स जो हर इंसान की पर्सनैलिटी का एक अलग पहलू दिखाता है। हो सकता है तुम ये सोच रहे हो मेरे लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान है, या शायद तुम खुद इनमें से एक हो। तो याद रखो, साइकोलॉजी का नॉलेज सिर्फ समझने के लिए नहीं है, ये तुम्हें खुद को समझने, सुधरने और अपने लाइफ का कंट्रोल लेने का रास्ता देता है। और अगर तुम अपनी कमजोरियां पहचान लोगे तो उन्हें मैनेज और कंट्रोल करना भी आसान हो जाएगा। चलो, अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी पर्सनैलिटी ज्यादातर दिखाई देता है। और हाँ, अगर तुम अपने माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।